बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप जो इससे प्रीवियस वीडियो है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वो लाजमी आपने देखनी है, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि नॉर्थ साउथ को एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, कैसे मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जाती हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल्स है वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ अपने आप को अलाइन कर लेती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आती कहाँ से है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के वीडियो में मैंने क्या किया है उसको बताया हुआ है, जो इससे पहले की वीडियो है। ठीक है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि सबसे पहले वो वीडियो आपने लाजमी जाके देखनी है, क्योंकि उसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कि अगर एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसके इर्द गिर्द क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसको हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से होती है। अब पहले इसकी अरेंजमेंट देख लें, बाद में इसकी वर्किंग की बात करते हैं। कि हमने क्या किया कि एक कार्डबोर्ड लिया। ठीक है, कार्डबोर्ड कोई भी लकड़ी का बोर्ड हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड। ठीक है, और उस कार्डबोर्ड में से, ये कार्डबोर्ड है, उस कार्डबोर्ड के दरमियान में होल है, और उस होल में मैंने क्या किया, कॉपर वायर गुजार दी। उस होल में से मैंने क्या किया कि कॉपर वायर को गुजार दिया। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है और उसके अंदर से मैंने ये कॉपर वायर को गुजार दिया है। तो ये कौन सी है, थिक कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर है। अब कॉपर वायर को गुजार दिया, तो कॉपर वायर के एक सिरे को मैंने क्या किया, नेगेटिव से अटैच कर दिया और दूसरे को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से अटैच कर दी। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या की कि यहाँ पर कार्डबोर्ड पे मुख्तलिफ प्लेसेस पे मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दी, यानी मुख्तलिफ प्लेसेस पे मैंने कंपास नीडल्स रख दी। अब जब तो ये स्विच ओपन है और इसमें कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो कंपास नीडल्स क्या करेंगी कि अपनी डायरेक्शन को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेड कर लेंगी। ठीक, यानी सारी क्या हो जाएंगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी। ठीक है, अब इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी डायरेक्शन को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंटेड कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, कंपास नीडल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम करने के लिए यूज़ होती हैं। तो अब मैंने क्या किया कि इस स्विच को क्लोज कर दिया। जब क्लोज कर दिया तो क्या हुआ कि यहाँ पर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर। तो हमने नोटिस किया कि जैसे ही करंट इसमें फ्लो होना शुरू हुआ, तो ये जो कंपास नीडल्स हैं, कंपास नीडल हैं, इन्होंने अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लिया। ये सारी की सारी क्या होगी, ऐसे रोटेट सी हो गई। ठीक है, मुख्तलिफ डायरेक्शंस में इस तरह से। तो हमने फिर उससे अंदाज़ा लगाया कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब इस कंडक्टर में से, इस कॉपर वायर में से करंट गुजर रहा है, तो जैसे हमने करंट गुजारा तो ये कंपास नीडल्स ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, मतलब ये अपनी थोड़ी थोड़ी ऐसे रोटेट हो गई। जब रोटेट होगी तो हमने कहा कि लाजमी फिर इसके आसपास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, जिसकी वजह से ये क्या होगी, रोटेट होगी। तो जब हमने ऐसे इनके पाथ को मिलाया तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कंडक्टर के गिर्द, इस कॉपर वायर के गिर्द सर्कुलर फॉर्म में है। मतलब कि अगर ये एक कॉपर वायर है तो इसके गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, जो कि हमें किसने बताया, कंपास नीडल्स ने बताया। ठीक हो गया, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए कि ये तो हो गया भाई, कंपास नीडल हमें बता दिया। अब एक और चीज़ ऑब्जर्व की गई, एक और चीज़ ये ऑब्जर्व की गई कि अब मैंने क्या किया कि बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया, मतलब इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ठीक है, तो करंट किधर मूव करना शुरू हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ भी ऐसे, यहाँ पे इस तरह से, और ये जो करंट की डायरेक्शन है नीचे की तरफ,
और ये वाली इस तरह से, यानी कि मैंने करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि इस पर क्या असर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस पर ये असर पड़ा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड की ये जो हमारे पास कंपास नीडल थी, इन्होंने अपनी डायरेक्शन को अपोजिटली रोटेट कर लिया। मतलब ये इस तरफ थी, इसने अपनी डायरेक्शन को इस तरफ कर लिया, ये इस तरफ थी, इसने इस तरफ कर लिया, इसने इस तरफ कर लिया, इसने इस तरफ कर लिया, इसने इस तरफ कर लिया। यानी कि जो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कुलर में मूव कर रही थी, अब वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड ने क्या किया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो याद रखिए, जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रही थी, पहले जो है ना, जब पॉजिटिव टर्मिनल इधर था, नेगेटिव इधर था, और करंट हमारे पास किस तरह से मूव कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये भी क्या कर रही थी, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे सर्कल में रोटेट कर रही थी, मूव कर रही, ऐसे सर्कुलर फॉर्म बना रही थी। और जब हमने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया सर्कुलर फॉर्म में। एक चीज़ ये होगी, ठीक है, कि जब करंट की डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है कि अब मैंने क्या किया कि इस स्विच को ओपन कर दिया। जब इस स्विच को ओपन कर दिया तो करंट ख़त्म। ठीक है, करंट ख़त्म। जब करंट ख़त्म हो गया तो ये जितनी भी कंपास नीडल्स थी, इन सब ने दोबारा से अपनी डायरेक्शन को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ ओरिएंट कर लिया। मतलब ये दोबारा अपनी प्रीवियस फॉर्म में आ गई। यानी इससे हमें पता चला कि जब तक करंट कंडक्टर में मूव करता रहेगा उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर फॉर्म में होगी, लेकिन जैसे ही करंट हमने बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, ठीक है, तो जितनी भी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये भी इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जैसे ही हमारे पास करंट इसमें गुजरेगा तो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के गिर्द प्रोड्यूस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, चेंज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि अगर हम यहाँ से दोबारा करंट को ख़त्म कर दें तो दोबारा से ये कंपास नीडल अपनी वापस प्रीवियस कंडीशन में वापस आ जाएंगी। ठीक हो गया, यानी करंट ख़त्म, मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म। ठीक है, अब लास्ट में आता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। ठीक है, राइट हैंड रूल क्या होता है? राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। अब वो किस तरह से फाइंड होती है, तो अगर मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर अगर वैसे बनाना चाहूँ, अल्लाह करे सही बन जाए, ठीक है, तो कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इस हैंड ने क्या किया हुआ है, एक ही ऐसे कंडक्टर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखो कि ये जो थंब है इसको आपने करंट की डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। और ये जो कर्लिंग फिंगर्स हैं ये आपको देंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यानी किस तरह से करना है कि राइट हैंड रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि देखिए अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट अपवर्ड मूव कर रहा है, तो आपने थंब क्या करना है, उस कंडक्टर के उस करंट की डायरेक्शन में रख देना है। मतलब जो करंट है वो किस तरह मूव कर रहा है, अपवर्ड, तो आपने ऐसे रख देना है, ऐसे इसको पहले इसको पकड़ना है और थंब किस डायरेक्शन में रखना है, इससे करंट की डायरेक्शन में। तो करंट क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो कर्लिंग फिंगर हमें बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। अब ये अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा हो, ठीक है, और मैं करंट ऐसे कंडक्टर को पकड़ूं,
तो कर्लिंग फिंगर मुझे बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। तो अब ये कर्ल किस तरफ हो रही हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि जब करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये कंडक्टर है और करंट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, करंट आई जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस इसका लास्ट वाला देखते हैं कि अगर करंट अपवर्ड मूव नहीं कर रहा, अगर करंट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो जब डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो आपने याद रखना है थंब को किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में। ये कंडक्टर है ना, अब इसमें डाउनवर्ड करंट मूव कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में थंब हो गया, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस तरफ कर्ल कर रही हैं, ठीक है, अब ये हमारे पास क्लॉकवाइज का टर्न कर रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि अगर ये अब ये वही कंडक्टर है और इसमें जो करंट है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है, वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी। तो इस तरह से हम राइट हैंड रूल की मदद से किसी भी कंडक्टर के इर्द गिर्द जो कंडक्टर के अक्रॉस हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्लिंग फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये याद रखनी है, सिंपल कुछ भी नहीं करना। कंडक्टर है उसको ऐसे हाथ में पकड़ें, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब को करें, तो ऐसे फिंगर को कर्ल करें, तो जिस डायरेक्शन में कर्ल हो रही है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर करंट डाउनवर्ड है तो थंब भी डाउनवर्ड कर दें। ठीक है, तो जो कर्लिंग फिंगर है वो हमें बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम है क्रिश्चियन ऑर्सिड। उन्होंने हमें बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है जो कि सर्कुलर फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।